नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। भारत फ्रांस के बीच आज राफेल डील 63,000 करोड़ में भारत खरीदेगा परमाणु बम दागने वाले 26 राफेल मरीन विमान नेवी में शामिल हो रहे हैं। भारत फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन विमानों की डील सोमवार को साइन करने वाले हैं। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच डील साइन की जाएगी। 100 दिन में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 45% पहुंची। एक महीने में 4% की गिरावट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को जल्द ही 100 दिन पूरे होने वाले हैं। उन्होंने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, लेकिन इन दिनों 100 दिनों में ट्रंप को लेकर अमेरिकी के लोगों की राय लगातार नकारात्मक होती जा रही है। कनाडा के बैंकोर में एसयूवी ने भीड़ को रौंदा। 11 की मौत। सड़क पर लालू टापू फेस्टिवल मना रहे थे एशियाई युवक हिरासत में। कनाडा के बैंकोर में एक कार ने भीड़ को कुचल दिया। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हो गए हैं। पोप की कब्र की पहली तस्वीर आई सामने। श्रद्धांजलि के लिए सफेद गुलाब रखा। कल प्राइवेट सेरेमनी में अंतिम संस्कार हुआ था। ईसाई कैथोलिक धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का शनिवार को रोम के सांता मारिया में अंतिम संस्कार किया गया। पाकिस्तान की मांग, पहलगाम हमले की जांच चीन रूस करे, ये पता लगाए कि मोदी झूठ बोल रहा है, ये सच। एनआईए ने जम्मू में केस दर्ज किया। पाकिस्तान की मांग है कि पहलगाम हमले की जांच में चीन और रूस को भी शामिल किया जाए। पाकिस्तानी सेना की लगातार चौथे दिन एलओसी पर फायरिंग। जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र आज। हुर्रियत नेता बोले निर्दोष कश्मीरियों को सजा न दे। पाकिस्तान ने लगातार चौथे दिन शनिवार रात लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर फायरिंग की। फायरिंग को पौड़ा और कुछ पूंछ सेक्टर की पोस्टों पर की गई है। पाकिस्तानी वीजा रद्द। अपनों से बिछड़े कई परिवार। 35 साल से भारत में सरदाबाई, अब देश छोड़ना होगा। 5 बिछड़े परिवारों की मार्मिक कहानी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। इस घटना के खिलाफ भारत सरकार ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया। जेएनयू छात्र संघ चुनाव 3 पदों पर लेफ्ट कैंडिडेट जीते। नीतीश कुमार अध्यक्ष, मनीषा उपाध्यक्ष बनी। एबीवीपी की 9 साल बाद वापसी, संयुक्त सचिव पद जीता। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में लेफ्ट कैंडिडेट्स ने 4 में से 3 पदों पर जीत हासिल की है। पहलगाम अटैक के बाद पुलवामा की ओर से भागे आतंकी। शुरुआती जांच में खुलासा, लोकल हैंडलर ड्रोन से रेकी की क्रिप्टो करेंसी से पाकिस्तान फंडिंग कर रहा। पहलगाम हमले के एक हफ्ते बाद अब धीरे धीरे जांच एजेंसियों को आतंकी हमले की साजिश के सबूत मिलने लगे हैं। यूपी बिहार में बिजली गिरने से 4 की मौत। 21 राज्यों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान। राजस्थान के बाड़मेर में 46 डिग्री पारा पहुंचा। उत्तर प्रदेश बिहार में सोमवार को आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक बच्ची और फतेहपुर में किसान की मौत हुई है। सोशल मीडिया और ओटीटी पर अश्लील कंटेंट बैन हो। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिका में मांग नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी भी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट आज उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें सरकार को ओवर द टॉप यानी ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग को बैन करने की मांग की गई है। आज खत्म हो जाएगी आतंकी राणा की कस्टडी। एनआईए पूछताछ के लिए और कस्टडी मांग सकती है। 10 अप्रैल को अमेरिका से भारत लाया गया था। 2008 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड 64 साल का राणा। एनआईए कस्टडी आज उसकी खत्म हो रही है। 32,000 शिक्षक भर्ती पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई आज। 2023 में रद्द हुई थी प्राइमरी टीचर्स की भर्ती, जाने पूरा मामला। पश्चिम बंगाल में 32,000 प्राइमरी टीचर्स को नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी की पाक को धमकी, मासूमों को मारोगे तो जवाब मिलेगा। हमारा मिलिट्री बजट तुमसे ज्यादा। पाकिस्तानी मंत्री ने परमाणु हमले की धमकी दी थी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान खुद को न्यूक्लियर पावर बताता है, लेकिन है उसके पास कुछ नहीं। दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, आज से मिलेंगे कार्ड। 70+ उम्र वालों का 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री, 5 लाख का बीमा मिलेगा। पीएमजेएवाई यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब दिल्ली में रहने वाले 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग मुफ्त इलाज करा सकेंगे। भारत नहीं छोड़ा तो पाकिस्तानियों को 3 साल की जेल, 3 लाख जुर्माना भी हो। 537 पाकिस्तानी लौटे। मेडिकल वीजा वालों के लिए 29 अप्रैल डेडलाइन। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए रविवार शाम नोटिस जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि जो पाकिस्तानी तय डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ता वो उसे गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। कर्नाटक सीएम की पाकिस्तान से युद्ध वाले बयान पर सफाई, बोले मैंने कभी नहीं कहा युद्ध नहीं होना चाहिए। भाजपा बोली सिद्धारमैया पाकिस्तानी रत्न है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पहलगाम हमले पर दिए गए अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने 26 अप्रैल को कहा कि हम पाकिस्तान से युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। पंजाब से पाकिस्तानी महिला गायब, पुलिस ने लौटने को कहा था। 6 महीने की थी गर्भवती, पुलिस बोली कहाँ गई पता नहीं। पंजाब के गुरदासपुर से पाकिस्तानी महिला अचानक गायब हो गई और 6 महीने की गर्भवती है।
चीता नीरवा ने 5 शावकों को दिया जन्म। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में संख्या बढ़कर 29 हुई। 2 चीते गांधीसागर में छोड़े गए थे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर खुशखबरी आई है। 5 वर्षीय मादा चीता नीरवा ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। हरियाणा में युवक ऑडी में दूध बेच रहा। बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़ी। पहले हार्ले डेविडसन में सफाई करता था। बोला ये मेरा शौक। हरियाणा के फरीदाबाद में युवक 50 लाख की ऑडी कार से दूध सप्लाई कर रहा है। ये रोजाना करीब 120 लीटर दूध फरीदाबाद की कॉलोनियों के घरों में पहुंचाता है। बीएसएफ जवान की 4 दिन बाद रिहाई नहीं। पंजाब बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर्स पकड़ कर ले गए। पत्नी बोली मदद मांगने फिरोजपुर जाऊंगी। पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन पंजाब के फिरोजपुर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा से पकड़े गए बीएसएफ जवान पी के साहू अभी पाकिस्तान रेंजर्स की गिरफ्त में है। प्रयागराज का बीएसएफ जवान गुलाम मोहम्मद शहीद। पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर ड्यूटी के समय तबीयत बिगड़ी थी। प्रयागराज के बीएसएफ जवान गुलाम मोहम्मद 45 वर्ष शहीद हो गए। पिता मुख्तार अहमद ने बताया कि पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर ड्यूटी के समय बेटे की तबीयत बिगड़ी। थोड़ी देर में उन्होंने दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम अटैक के मृतकों को श्रद्धांजलि। 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन। रक्षा मंत्री और पीएमओ ने 40 मिनट बैठक की। पहलगाम अटैक की रिपोर्टिंग को लेकर भारत ने सोमवार को 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर बैन लगा दिया है। क्या पाकिस्तान हमास से ले रहा ट्रेनिंग? पहलगाम हमले में दिखी हमास की छाप। कश्मीर और इसराइल पर हमलों में समानताएं। 22 अप्रैल को कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले और 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में हमास के हमले में कई समानताएं हैं। इसराइल में उस दिन 1200 निर्दोष लोग मारे गए थे। पहलगाम में 27। तो क्या पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी हमास से प्रभावित हैं? कश्मीर में 27 हिंदुओं की हत्या, यहाँ 2700 की होगी। छपरा में खुले पैसों को लेकर मुस्लिम दुकानदार से विवाद के बाद मिली धमकी, पुलिस तैनात। बिहार के छपरा में शनिवार को पैसों के लेन देन से शुरू हुए विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। एक पक्ष ने इसे लेकर थाने में आवेदन दिया। लिखित आवेदन में कहा गया कि केले खरीदने को लेकर दुकानदार से विवाद हुआ था। माँ बाप ने मुझ पर बहुत खर्चा किया, मैं बेकार हूँ। आमिर खान की बेटी आयरा का छल का दर्द, कहा 26 साल की हूँ, कुछ नहीं करती। आमिर खान की बेटी आयरा खान एक समय में डिप्रेशन में रह चुकी है। इससे डील करते हुए उन्होंने महज 23 साल की उम्र में डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों के लिए अगास्तु फाउंडेशन की नींव रखी थी। लखनऊ के फैजुल्लागंज में भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से 70 झुग्गी झोपड़ियां जली। 7 दमकल आग बुझाने में जुटी। लखनऊ के फैजुल्लागंज में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। इससे 70 से अधिक झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। सिंगर पलाश सेन बोले दुश्मनों को पहचानना जरूरी। भोपाल में पहलगाम आतंकी हमले पर कहा हम आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। देश के मौजूदा हालात पर यूफोरिया बैंड के लीड सिंगर पलाश सेन ने रविवार को भोपाल में ये बातें कही हैं। कानपुर में प्लास्टिक से बनेगी सड़कें। 20 का निर्माण करेगा नगर निगम। लागत कम और सड़कों की लाइफ ज्यादा होगी। शहर में पहली बार सड़कों का निर्माण प्लास्टिक वेस्ट से करने जा रहा है। इसके निर्माण में करीब 30 टन प्लास्टिक का उपयोग किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे में बीएसएफ जवान पूर्व साव। प्रेग्नेंट पत्नी बोली चुप नहीं रहूंगी, पति को वापस लाए सरकार, अब क्या है विकल्प। पहलगाम में आतंकी हमले के अगले दिन 23 अप्रैल को पाकिस्तानी रेंजर्स के 2 फोटो जारी किए। दावा किया गया उन्होंने बीएसएफ जवान पूर्व कुमार साव को पकड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ आपको बता दें गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी। यूपी का चौथा एक्सप्रेसवे जिस पर उतर सकेंगे फाइटर जेट। योगी ने की समीक्षा। सीएम योगी ने 27 अप्रैल को मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। सीमा हैदर बोली गाड़ी से कूद जाऊंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी, कुछ भी करूंगी लेकिन वापस नहीं जाना। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। सीमा हैदर ने एक मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी हेल्प करें। मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मैं मर जाऊंगी, गाड़ी से कूद जाऊंगी, कुछ भी करूंगी लेकिन मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहूंगी। भारत फ्रांस के बीच राफेल डील साइन। 63,000 करोड़ रुपए में भारत खरीदेगा परमाणु बम दागने वाले 26 राफेल मरीन विमान नेवी में शामिल होंगे। भारत फ्रांस के साथ 26 राफेल विमान की डील सोमवार को साइन हो गई है। करणी सेना बोली अखिलेश के घुटने टिकवा देंगे। सपा सांसद पर हमले की जिम्मेदारी ली, कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अलीगढ़ में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी करणी सेना ने ली है। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी मामले में प्राधिकरण नियुक्त करेगा लीगल एक्सपर्ट। एससी और एससी के सवालों का देगा जवाब। सीबीआई को दी गई जांच संबंधित सभी फाइलें। नोएडा में डेटिंग ऐप से मिले युवक और युवती 4 साल तक लिव इन में बनाए रिलेशन। शादी का दबाव बनाने पर युवक फरार। नोएडा में एक युवक और युवती की डेटिंग ऐप पर मुलाकात हुई। दोस्ती करने के बाद दोनों 4 साल तक सहमति संबंध में रहे। जब युवक ने शादी से मना कर दिया तब युवती ने पुलिस से शिकायत की। यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 कारों में टक्कर। आल्टो और डिजायर की भिड़ंत में एक की मौत, 2 घायल। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज
पार्क थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर 2 कारों की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कश्मीर हमले के बाद सलमान खान का बड़ा फैसला, यूके टूर को किया स्थगित। फैंस ने सपोर्ट करते हुए कहा टाइगर अभी जिंदा है। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। आम जनता से लेकर बॉलीवुड सितारे तक इस घटना के खिलाफ आवाज उठाते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, रात में 27 डिग्री के पार हुआ पारा। क्या बारिश दिलाएगी राहत? भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के आंकड़ों के अनुसार 25 अप्रैल 2019 के बाद से दिल्ली में रात का सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो 28 डिग्री सेल्सियस था। दिल्ली में 3 विभागों के त्योहारों की छुट्टियों पर सरकार ने लगाई रोक, 15 सितंबर तक के लिए आदेश जारी। दिल्ली सरकार ने PWD, दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई बाढ़ नियंत्रण विभागों के अधिकारियों की छुट्टियों पर 15 सितंबर तक रोक लगा दी है। मौका मिले तो बंदूक लेकर पहलगाम हमले पर बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। आपको बताते चलें, कॉन्क्लेव में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विश्व में दिल्ली का सम्मान होना चाहिए। पिछले सरकार ने दिल्ली में कुछ भी नहीं किया है। पहलगाम अटैक पर CM उमर अब्दुल्ला का भावुक संबोधन, सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी, मृतकों के परिजनों से कहूं माफी के लिए शब्द नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को पहलगाम अटैक में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेजबान होने के नाते मैं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ। रामजिलाल सुमन पर भड़के योगी के मंत्री रघुराज सिंह बोले, अपने बाप को बाप कहने को तैयार नहीं, इनके साथ तो ऐसा ही होगा। योगी सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने रामजिलाल सुमन के काफिले पर हमला करने वाले युवकों की तारीफ की है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड की कस्टडी पर फैसला सुरक्षित। NIA ने तमिलनाडु की रिमांड बढ़ाने की मांग की। 10 अप्रैल को अमेरिका से लाया गया था। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंकी हमले का मास्टरमाइंड राणा को आज दिल्ली के पटियाला हाउस में पेश किया गया।